अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म इलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 11 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $43,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल है करंटली वो था $42,600 के ऊपर। और मैंने आप लोगों को ये गाइड किया था कि अगर बीटीसी $42,600 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनेगा $42,000 के ऊपर। तो ऐसे हुआ है, बीटीसी ने $42,600 के सपोर्ट लेवल को तोड़ा और फिर बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $42,000 के लेवल तक वापस आई। और फिर उसके बाद बीटीसी ने पहले $42,600 के लेवल को एज रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट किया। और अब अगर आप लोग देखें तो $42,600 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी ने तोड़ दिया है और करंटली उससे अबव ट्रेड हो रहा है। और करंटली $42,600 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है बीटीसी। तो बीटीसी का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $43,200 से लेके $43,400 का लेवल। और फिर उसके बाद उसका जो सब मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 43,900 से लेके $44,000 का लेवल। तो ये जो बीटीसी ने $42,000 से दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश की है, ये काफ़ी अच्छा साइन दिखाया है बीटीसी ने, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो बीटीसी ने शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा से हायर हाइज एंड हायर लोस जो हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो इस लेवल के ऊपर मतलब कि $43,300 के ऊपर या $43,400 के ऊपर बंद होती है, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बीटीसी थोड़ा रेड रन दिखाएगा और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर तो बीटीसी $42,600 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू रखता है तो अगेन क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाइज एंड हायर लोस बनाना शुरू कर दिए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है बीटीसी की तरफ से। और अगर अब मैं आप लोगों को कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूँ बीटीसी का, तो अगेन बीटीसी का सपोर्ट लेवल है पहले $42,600 के ऊपर, पहला रेजिस्टेंस लेवल है $43,400 और फिर उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $44,000 के ऊपर। और अगर बीटीसी $42,600 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल है $42,000 और फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल है $41,000 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वन, मतलब कि हारमोनी वन के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $0.1332 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.1323 के ऊपर। और करंट जो सपोर्ट लेवल है, मिनी सपोर्ट लेवल है तकरीबन 0.128 और मेजर सपोर्ट लेवल है $0.125 के ऊपर। और इसके अलावा ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा वन के ऊपर, मतलब कि हारमोनी वन के ऊपर। और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब हमारे टारगेट्स बहुत ईजिली हिट हो गए थे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा बहुत जल्द जनरेट हुआ था वन के ऊपर से। और उसके अलावा प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी इसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था वन यहाँ पे, और अब दोबारा से उसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये अगेन जब मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो बनाई थी अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग देखें तो ये भी बीटीसी की तरह दोबारा से 8 अप्रैल से अब तक हायर हाइज एंड हायर लोस दोबारा से बना रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि 5 अप्रैल से इसने काफ़ी अग्रेसिव लोअर हाइज एंड लोअर लोस बनाए थे, लेकिन अब ये 8 अप्रैल से दोबारा से हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। तो अब जो वन का मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो उसका बनेगा ये वाला लेवल, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनेगी तकरीबन $0.135 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा तकरीबन 0.136 और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.137 के ऊपर, क्योंकि इन तमाम लेवल्स के ऊपर कोई ना कोई लोअर हाई बनाए हुए हैं यहाँ पे वन ने। तो ये तमाम लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे वन के लिए। अगर तमाम मूविंग एवरेज भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑन करके दिखाता चलूँ वन के ऊपर, तो सो फार ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $0.134 के ऊपर। तो पहले 21 मूविंग एवरेज की लाइन ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी और फिर जो से मैंने आप लोगों को दूसरे लेवल्स बताए लोअर हाइस वाले, वो वाले लेवल भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं वन के लिए। और अगेन क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हायर हाइज एंड हाई लॉस बना रहा है, तो अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि ये कभी भी ट्रेंड रिवर्स कर देगा। और हो सकता है कि हम लोग इसको दोबारा से $0.125 से भी नीचे, कि जहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट लेवल है तकरीबन $0.119, वहाँ तक भी देखें हम लोग वन को। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो वन जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर
वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि $0.132 से अबव बंद करता है, तो आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन $0.133 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.139 और आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.145 के ऊपर। और अगर ये करंट कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं होती, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे $0.127 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट है 0.132 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.139 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे 1 के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन 2518 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 9 अप्रैल से दोबारा से हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहे हैं। तो गेन काफ़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर है, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि अब दोबारा से हायर हाइस एंड हायर लोस बनना शुरू हो गए हैं शिबा इनू के ऊपर भी। और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हुआ था शिबा इनू के ऊपर से। तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों का ऑलरेडी जनरेटेड होगा शिबा इनू के ऊपर से। और शिबा इनू के बारे में मैंने आप लोगों को फंडामेंटली भी गाइड किया हुआ है कि फ्यूचर के अंदर जब मेटावर्स प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हो जाएगा तो तब काफ़ी अच्छा पंप आएगा शिबा इनू के ऊपर। मूविंग एवरेजेस अगर आप लोग देखें तो करंटली अब 21 मूविंग एवरेज को शिबा इनू एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है और बाकी की जो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं उन तीनों मूविंग एवरेजेस को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है ये तकरीबन 2522 से अबव बंद हो जाती है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन हो जाएगा शिबा इनू के लिए। और हम देखेंगे कि शिबा इनू की वैल्यू 2690 या 2850 तक का जो सा इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक शिबा इनू की वैल्यू वापस जानने के चांसेस हैं। और इसके अलावा इसको भी अगर लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी 9 अप्रैल से स्पेसिफिकली हायर हाइज एंड हायर लॉस बना रहा है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है शिबा इनू की तरफ से। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो 2522 से अबव बंद करता है, तो आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन 2530 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 2680 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन 2830 के ऊपर। और अगर ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो 2522 से अबव बंद नहीं होती और इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन 2420 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 2500 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा 2690 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे शिबा इनू के ऊपर। और अगेन अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं कि जब तक कि इनका जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है वो ना लॉन्च हो जाए, आप लोग तब तक भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। आप लोग तब एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे शिबा इनू के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फ़िदा मतलब कि बॉन्ड फ़िदा के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट होता है 1.68 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर इसको तोड़ता है फ़िदा तो फिर काफ़ी अच्छा पंप आ सकता है फ़िदा के ऊपर। और उस वीडियो के बाद ही काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया फ़िदा के अंदर और फ़िदा ने उस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया था। और फिर उसके बाद हमारे जो टारगेट्स थे वो भी हिट हो गए थे। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ है पिछले दिनों फ़िदा के ऊपर से। तो फ़िदा का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $1.66 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो पहले एक मिनी रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 1.69 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $1.74 के ऊपर। और यहाँ पे फ़िदा अगर आप लोग देखें तो ये 8 अप्रैल से हायर हाइज एंड हायर लोस नहीं बना रहा, बल्कि ये साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। तो चलें, साइड बाय साइड रन भी एक काफ़ी अच्छा साइन तो नहीं है, लेकिन ये एक पूरा शॉर्ट टाइम फ्रेम, इसके ऊपर से आप लोग एक काफ़ी अच्छी ट्रेड जो सी है वो ले सकते हैं और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं इस रन की वजह से। और अगर अपना जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल जो कि उसने बनाया था कि $1.64 के ऊपर, अगर इसको होल्ड करके रखता है और इससे नीचे कोई भी कैंडल बंद नहीं करता 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर हम लोग देखेंगे बहुत जल्द फ़िदा के ऊपर एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आएगा और फ़िदा की वैल्यू तकरीबन $1.8 तक भी जा सकती है। अगर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ तो सो फार ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो ये वाला जो सा गेन इसका सपोर्ट लेवल है $1.64 का लेवल इसको होल्ड करके रखता है और इससे नीचे गेन कोई कैंडल बंद नहीं करता, तो फिर हम देखेंगे बहुत जल्द ये 21 और मूविंग एवरेज और फिर इसके बाद ये वाला जो सा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $1.74 का लेवल, इन दोनों को तोड़ के अबव जाने की कोशिश करेगा फ़िदा यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा फ़िदा के ऊपर तकरीबन $1.66 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट तकरीबन 1.7
और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $1.75 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग का एंट्री पॉइंट है 1.64। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है अगेन 1.74 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1.82 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे बोनफिदा के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मैटिक के ऊपर। पॉलीमेटिक इस वक्त ट्रेड होते कि $1.484 के ऊपर, इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है $1.485 के ऊपर। इसका तो ये है कि करंटली मैटिक इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको टेस्ट कर रहा है। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी मैटिक तकरीबन इसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और तब भी मैंने आप लोगों को जो एंट्री पॉइंट बनाया था, अगर आप लोगों ने एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया होगा मैटिक के ऊपर से। तो मैटिक का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $1.45 के ऊपर, और अगर $1.45 के सपोर्ट लेवल को मैटिक तोड़ देता है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1.43 के ऊपर। और अगर आप लोग देखें तो मैटिक भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह यहाँ पे 9th ऑफ अप्रैल से लेके अभी तक दोबारा से हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है यहाँ पे मैटिक की तरफ से। और मैटिक ने अपना जो सा एक लोअर हाई बनाया था वो बनाया था तकरीबन $1.485 के ऊपर। तो एक तो 1.485 के ऊपर एक लोअर हाई है और फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे मैटिक के लिए, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग मैटिक को दोबारा से थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखें और मैटिक की वैल्यू तकरीबन $1.46 तक भी वापस आ सकती है। अगर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो सो फार जो सी करंट कैंडल है वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव चल रही है। तो अगर तो इसकी जो सी ये वाली कैंडल है $1.48 से अबव बंद हो जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साइन हो जाएगा, क्योंकि वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद हो गई। तो फिर हम लोग देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज जहाँ पे करंटली इसकी वैल्यू बनी है $1.53, वहाँ तक हम लोग मैटिक की वैल्यू को दोबारा से देखें। तो अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $1.48 से अबव बंद करे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा मैटिक के ऊपर तकरीबन $1.45 के ऊपर। फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड आप लोगों का एग्जिट टारगेट है 1.48 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $1.53 के ऊपर। और अगर करंट सपोर्ट लेवल को ये होल्ड नहीं करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 1.43। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है अगेन 1.48 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1.53 के ऊपर। इस तरह से अब आप लोग अपनी मैट्रिक के ऊपर ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं थेटा के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $3.54 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है थेटा का वो है तकरीबन $3.57 के ऊपर, और इस लेवल को करंटली ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है थेटा यहाँ पे। और थेटा के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब हमारे कुछ टारगेट्स हिट हो गए थे, तो हमारे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है थेटा के ऊपर से लास्ट मंथ के अंदर। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने क्रैश किया, तो इसी तरह हम लोगों ने थेटा के अंदर भी काफ़ी एग्रेसिव लोअर हाइस एंड लॉस देखे थे। लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये सो फार तकरीबन 6 अप्रैल से लेके अभी तक ये साइडवेज रन दिखा रहा है। उसका जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $3.32 के ऊपर, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $3.57 के ऊपर। इसी लेवल के दरमियान में थेटा यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 9th ऑफ अप्रैल से दोबारा से हायर हाइस एंड हायर लॉस भी बना रहा है। तो अगर तो ये शॉर्ट हायर हाइस एंड हायर लॉस बनना कंटिन्यू रहते हैं तो फिर हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कि थेटा $3.5 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के 3.7 और फिर उसके बाद $3.9 के जो से इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि अब ये दो मूविंग एवरेजेस मतलब कि 21 और 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, और 100 और 50 मूविंग एवरेजेस की जो लाइंस हैं वो इसका जो सही वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 3.57 उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही हैं। तो मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि अब यहाँ से थेटा थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाएगा और इसकी वैल्यू नीचे आएगी। इसके वजह से 21 और 200 मूविंग एवरेज का लेवल है यहाँ तक, और फिर यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करेगा थेटा। तो इस तरह से अब रन दिखा सकता है थेटा हम लोगों को अगले आने वाले चंद घंटों के अंदर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा थेटा के ऊपर तकरीबन $3.45 के ऊपर।
आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट तकरीबन 3.56, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन $3.74 के ऊपर। और अगर ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे चला जाता है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $3.33 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 3.56 अगेन, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $3.73 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे थेटा के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और अगर आप लोग थेटा को होल्ड करके रखना चाहते हैं कि जब तक इसकी वैल्यू $4 तक ना चली जाए, तो तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तब आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे थेटा के ऊपर से। इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स हैं, टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।